अस्करी तनसीबात पर हमलों और जलाओ गिराव के मुकदमात हैं। अब वो कहा जा रहा है कि वो आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो इनका ट्रायल होने जा रहा है। तो आप इसके हक में हैं या आपको भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पे? देखें पाकिस्तान में मुमकिन तौर पर आज तक कोई ऐसा लॉयर नहीं है जिसने कि ये कभी भी एडमिट किया हो कि मिलिट्री कोर्ट्स में राइट ऑफ फेयर ट्रायल जो है वो आपको अवेलेबल है, मुहैया है और वो आईने पाकिस्तान के ऐन मुताबिक है। लेट मी बी वेरी क्लियर, जो 9 मई का वाकया है कोई ऐसा पाकिस्तानी नहीं है जो उसको कंडेम नहीं करेगा। वो कंडेमनेबल है, उसका लाजमी तौर पर जो है वो जो भी उसके जिम्मेदार है उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, बट दैट डज नॉट मीन कि आप उसको किसी भी शख्स का जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल या लीगल राइट है कि उसको फेयर ट्रायल दिया जाए, उससे डिप्राइव करके जो है वो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन करे या कोई ऐसे जिम्मेदारान जिनका तयन जो है अदालत के ट्रायल के बाद होना चाहिए वो हो सके। तो यहाँ पे क्वेश्चन जो कोर्ट के सामने है वो वन लाइनर है कि क्या जिन लोगों की क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन होनी है वो फेयर किस तरह मुमकिन बनाई जा सकती है, और जो राइट ऑफ फेयर ट्रायल है वो जो पाकिस्तान में हमारे आईन पाकिस्तान के तहत जो अदालतें बनी हैं जो इन केसेस के लिए एंटी टेररिज्म कोर्ट है, क्या वो इस काबिल नहीं है कि इस तरह के ऑफेंसेस में जितने भी सिविलियंस हैं उनका ट्रायल कर सकें। तो यहाँ पे क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन कोर्ट के सामने पेंडिंग है। क्वेश्चन ऑफ जुरिस्डिक्शन के अलावा सुप्रीम कोर्ट में किसी किस्म का कोई कानूनी सवाल जो है वो पेंडिंग नहीं है। सवाल सिर्फ एक लाइन का है कि क्या ये जो तमाम 9 मई के वाक़े के जिम्मेदारान हैं इनका ट्रायल दहशतगर्दी की अदालत में चले या जो मिलिट्री कोर्ट्स हैं वहां पे चले। तो मेरा बड़ा यहाँ पे क्लियर मौक़िफ़ है, एंड दिस इज अ सेटल लॉ ऑफ दिस कंट्री। पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान बना है, जब से आर्मी एक्ट बना है, उसकी जितनी अमेंडमेंट्स आई हैं, कॉन्स्टिट्यूशन आया है, और आज तक जितने केस लॉज डिफरेंट टाइम एंड अगेन जो है वो हमारे सामने आए हैं, जहाँ पे जो हमारी सुपीरियर कोर्ट्स हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो विजडम ले डाउन किया है वो बड़ा कैटेगोरिकल है और बहुत क्लियर है कि इन सच पेक्यूलियर सर्कमस्टेंसेस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिलिट्री लॉ इज नॉट अलाउड। जहाँ पे सिविलियंस जो है वो इस तरह के हालात और तनाजुर में ये जो फैक्ट्स और सर्कमस्टेंसेस हैं यहाँ पे मिलिट्री लॉज की एप्लीकेबिलिटी जो है वो नहीं हो सकती। अच्छा सर, सॉरी मैं आपको कट कर रही हूँ, माजी में भी मिलिट्री कोर्ट में सिविलियन का ट्रायल हो चुका है। जनरल रिटायर्ड कमर जावेद बाजवा साहब ने किया था, 25 लोग थे, तो तब वाला वो डिफरेंट था। ये अब वाला सिचुएशन जो आप देख रहे हैं, सूरत हाल के बहुत अच्छा आपने सवाल किया। देखें, मैं हमेशा जो सा है वो इंतहाई ताज्जुब से जो सा है वो इस तरह के सवालात को इस बुनियाद पर देखता हूँ कि आप लोग जो हैं वो जो भी पाकिस्तान में इस तरह के सवाल उठाते हैं वो इनको टाइम लाइन पे बाउंड कर देते हैं। मैं अपना नुक्ता जो है वो पूरे पाकिस्तान का जब से आईने पाकिस्तान बना है और जब से मिलिट्री एक्ट है उसमें अदालतों ने जितना विजडम हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ले डाउन किया उसके प्रिंसिपल का जो सा है वो हवाला दे रहा हूँ कि वाज़ेह तौर पर बताया गया कि ये जो एप्लीकेबिलिटी ऑफ मिलिट्री लॉ है ये बड़े लिमिटेड कॉन्टेक्स्ट में होगी। अब अगर इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में 25 लोगों का ट्रायल हुआ है तो उसको कौन शख्स कहता है कि वो दुरुस्त हुआ है, या कौन शख्स उसकी जो है वो तायीद करता है कि दुरुस्त हुआ है। सवाल सिर्फ इतना सा है कि अगर कोई शख्स गुनाहगार है, उसके खिलाफ ठोस सबूत मौजूद हैं, तो जो सिविलियन कोर्ट्स ऑफ द कंट्री है दे आर इक्वली कॉम्पिटेंट। तो जब वो दुरुस्त नहीं हुआ था तो सीनियर वुकला और इंसानी हुकूक की तंजीमें क्यों नहीं निकली थी उसके अगेंस्ट? तो इसका मतलब क्या है कि अगर वहाँ पे इंसानी हुकूक की तंजीमें उन्होंने उस वक्त कोई गलत काम किया या मुजरिमाना खामोशी जो है उस वक्त किया, तो क्या आज भी जो सा है ये बुनियाद बनाकर जो है वो मुजरिमाना खामोशी जो है उसका तसल्सल बरकरार रखा जाए? ये तो किसी किस्म की कोई दलील नहीं है। और कोई भी शख्स जो है वो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए जब इस तरह की दलील देता है तो इट इज नॉट अ वैलिड एंड कोजेंट आर्गूमेंट। ये बिल्कुल अनसब्सटेंशिएटेड किस्म का आर्गूमेंट है। यहाँ पे सवाल कानून का है, आइन का है, ना कि सियासत का है। अगर तो कोई पॉलिटिशियंस जो हैं वो, आप चूंकि एक एंकर पर्सन है, कोई पॉलिटिशियन कोई ऐसा सवाल करे या दलाइल दे तो वो तो पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग के लिए उसका तो मुझे कुछ ना कुछ समझ आती है। लेकिन जो भी हमारे जो दानिश्वर हैं या जो हमारे वुकला हैं या जो हमारे जो भी सोशल एक्टिविस्ट हैं या जो भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट हैं या जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्टिविस्ट हैं, उनकी नज़र में जो डिस्क्रिमिनेशन है या जो पिक एंड चूज है कि फलान टाइम पे ये गलत काम हुआ था तो उसको बुनियाद बना के ये गलत काम जारी रहना चाहिए, आई थिंक इट इज हैविंग सम अनफाउंडेड बेसिस।